मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य। यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान की कार्यक्रम नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज हम नए विषय के साथ पुनः आपसे रूबरू होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम नौ ग्रहों में ग्रहों के रेमेडी के बारे में बता रहे हैं। ग्रह यदि निर्बल हो, कुंडली में नीच हो, अस्त हो या त्रिग्भाव में हो, डिग्री में कम हो, तो ग्रहों का जो यथोचित फल देने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है और कुंडली पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इन नौ ग्रहों को किस तरह से हम बलि करें, किस तरह से उनको प्रबल बनाएं, इस कार्यक्रम में आज हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। इसके पूर्व हम सूर्य एवं चंद्रमा ग्रहों के बलि करने की उपाय, रेमेडी आदि बता चुके हैं। आज हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह यदि कुंडली में नीच राशि में बैठा हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या सूर्य से अस्त हो या त्रिग्भाव में बैठा हो या डिग्री में बहुत कम हो, शुभ फल देने की स्थिति में नहीं हो, तो हम मंगल ग्रह को कैसे बलि करें। तो सबसे पहले हम कुंडली में क्या है कि ग्रह किन्हीं लग्नों में ग्रह कारक होते हैं और किन्हीं लग्नों में ग्रह अकारक हो जाते हैं। तो मंगल किन किन लग्नों में कारक या योग कारक होते हैं उसके बारे में बतलाता हूँ। मेष लग्न में यह लग्नेश व अष्टम भाव का स्वामी होता है। लग्नेश होने की वजह से मंगल यहाँ पर कारक ग्रह है। कर्क लग्न में यह अत्यंत योग कारक होता है। कर्क लग्न में यह पंचमेश भी होता है एवं दशमेश भी होता है। केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी होने से मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है, अत्यंत योग कारक होता है। इसका कर्क लग्न में इस ग्रह का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद सिंह लग्न में भी यह केंद्र का स्वामी भी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। केंद्र में यह चतुर्थेश है एवं त्रिकोण में यह नवमेश है। अतः सिंह लग्न के जातकों के लिए मंगल का बलि होना बहुत ही आवश्यक है। अगर सिंह लग्न में मंगल यदि निर्बल है तो कुंडली का पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं जातक को का जो जीवन होता है संघर्षपूर्ण हो जाता है। उसका नवमेश अर्थात भाग्य उसका साथ नहीं देता एवं चतुर्थेश अर्थात एवं उसको सुख सुविधाएँ, माता का सुख, शिक्षा आदि पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न में यह लग्नेश होता है एवं षष्ठेश होता है। लग्नेश होने से यह योग कारक हो जाता है। धनु लग्न में यह पंचम भाव का स्वामी है एवं द्वादश भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव जो कि त्रिकोण का स्वामी होने से यह योग कारक माना जाता है। इसके अलावा मीन लग्न में यह नवमेश भी होता है एवं धन भाव का स्वामी होने से ये दोनों भाव इस उपयोगी भाव हैं। लग्नेश का मित्र होने से ये अत्यंत कारक ग्रह माना जाता है। इस तरह से इन 6 लग्नों में मंगल जो है वह कारक है। अब यदि कुंडली इन 6 लग्नों की है तो हम मंगल को कैसे बलि करें, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो जातक को सलाह देते हैं कि वह मूंगा रत्न धारण कर ले। मूंगा रत्न जो कि अपने वजन के 10वें भाग के कैरेट के हिसाब से धारण किया जा सकता है। यदि 70 या 80 किलो वजन है तो वह 7 या 8 कैरेट का मूंगा सर्टिफाइड तांबे की अंगूठी में या स्वर्ण की अंगूठी में अनामिका उंगली में पुरुषों को राइट हैंड में एवं महिलाओं को लेफ्ट हैंड में धारण कर सकते हैं मंगलवार को। इसके अलावा मंगल के जो मंत्र हैं उनका भी जाप किया जा सकता है। ओम अंगारकाय नमः मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप किया जा सकता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं एवं मंगलवार का व्रत भी किया जा सकता है। लाल वस्तुएं दान का हम कारक ग्रह जहाँ है, मंगल जहाँ भी कुंडलियों में कारक होता है वहाँ दान के लिए मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि दान करने से ग्रहों का बल कम होता है। अतः
मंगल के मंत्रों का जाप किया जाए, मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, बजरंग बाण का पाठ किया जाए, हनुमान जी के दर्शन किए जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए एवं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने, बजरंग बाण का पाठ करने के साथ साथ मंगलवार का व्रत भी किया जा सकता है। तो ये तो हुई बात मंगल जहाँ पर कारक है। अब हम जहाँ मंगल अकारक हैं उसके लिए बताते हैं। वृष लग्न में यह सप्तमेश भी है एवं द्वादशेश भी है तथा दोनों भाव प्रबल मार्केश कहा जाता है। मिथुन लग्न में यह षष्ठेश भी है एवं कदेशेश भी है, त्रिष्ठाय भाव है, अतः यहाँ भी अकारक हुआ। कन्या लग्न में यह तृतीय भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी, अतः यहाँ भी मारक है। तुला लग्न में यह द्वितीय भाव का स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव जो कि मारक भाव है, द्वितीय भाव भी मारक भाव कहा जाता है, अतः तुला लग्न में भी है प्रबल मार्केश होता है। मकर लग्न में ये चतुर्थेश होने के साथ साथ त्रिष्ठाय भाव स्वामी अर्थात एकादशेश होने से अकारक कहा जाता है। कुंभ लग्न में ये तृतीयेश है एवं दशमेश है, अतः तृतीयेश होने से ये अकारक कहा जाता है। तो अतः इन 6 लग्नों में यदि मंगल की महादशा है और मंगल कष्ट दे रहा है, निर्बल है, नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है एवं कम डिग्री का है और वहाँ उसे मंगल को हमें इन लग्नों में मंगल की महादशा कष्ट प्रदान सिद्ध हो रही है, तो हमें यहाँ पर मंगल का दान करना होगा। मंगल का दान हमें प्रत्येक मंगलवार लाल मसूर दाल लाल कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दान करें। यदि मंगल अकारक है, मारक की स्थिति में और उसकी महादशा चल रही है और उससे कष्ट हो रहा है, तो प्रत्येक मंगलवार लाल मसूर दाल लाल कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दान कर दिया जाए तो मंगल के कष्टों से हमें निजात मिल सकती है। अपने निवास स्थान की दक्षिण दिशा में प्रतिदिन लाल बल्ब से रोशनी करें। मीठा दूध बरगद की जड़ में डालें, फिर उस गीली मिट्टी से तिलक करने से मंगलकृत कष्टों में शीघ्र ही कमी होती है। गुड़ की मीठी रोटियां बनवाकर गरीबों को बांटें। 125 ग्राम गुड़ की रेवड़ी अपने ऊपर से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से भी मंगल के कष्टों से निजात मिलती है। लाल वस्त्र का प्रयोग अधिक करें, लेकिन लाल वस्त्र का प्रयोग मंगल यदि कारक है तभी किया जाना उचित होगा। रात अपने निवास स्थान पर मुख्य द्वार पर चांदी की कील ठुकवाएं, तांबे का कड़ा पहने। मंगल अकारक स्थिति होने पर लाल वस्तुएं गुड़, गेहूं, मसूर दाल आदि का दान किया जा सकता है। तो इस तरह से मंगल यदि अकारक हो, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है और कष्टप्रद सिद्ध हो रही है, तो हमें मंगल का इस तरह से रेमेडी करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। अब मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, मंगल रक्त का कारक है। पुलिस, आर्मी में नौकरी आदि हमें मंगल से ही प्राप्त होती है। इंजीनियरिंग, ईंट भट्टा, जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, मुकदमेबाजी, झगड़े आदि का भी मंगल कारक है। छोटे भाई का भी कारक है। अतः मंगल से हमें यदि छोटे भाई का सुख प्राप्त करना है तो तृतीय भाव, तृतीयेश और मंगल का अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है, तभी हमें छोटे भाई का सुख प्राप्त होता है। मंगल जो है 3rd हाउस एवं 6th हाउस का कारक है। 3rd हाउस में जैसे कि मैंने बताया, 3rd हाउस का एक कारक है। 3rd हाउस से हम छोटे भाई, छोटी यात्रा, पड़ोसी, कम्युनिकेशन स्किल, संचार आदि देखते हैं। तो यहाँ जब छोटे भाई की स्थिति देखना हो तो हमें मंगल का शुभ स्थिति में, केंद्र त्रिकोण में या अच्छी स्थिति में जब बैठता है तो हमें छोटे भाई का सुख प्राप्त होता है। मंगल की जो दृष्टि होती है 4वीं, 7वीं, 8वीं, ये अशुभ दृष्टि होती है। मंगल अपने खुद की स्वयं की राशि, स्वराशि में या उच्च की राशि में जब देखता है तो शुभ दृष्टि से देखता है, लेकिन यदि ये अन्य भावों पर देखता है, अन्य राशियों पर देखता है तो उसकी दृष्टि अशुभ ही होती है। मांगलिक दोष भी उत्पन्न करता है मंगल। मंगल यदि कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम में या द्वादश भाव में होता है तो मंगल दोष निर्मित करता है। अब मंगल से कई बीमारियां होती है, रक्त से संबंधित बीमारियां होती है, मसल्स से संबंधित बीमारियां हो जाती है। बुध एवं मंगल साथ साथ हो
और षष्ठम भाव पर भी का भी प्रभाव हो तो त्वचा जनित रोग हो जाते हैं, ब्लड से संबंधित रोग हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर आदि मंगल से संबंधित रोग हो जाते हैं। मंगल नीच का होता है कर्क राशि में एवं मकर राशि में उच्च का होता है। तो इस तरह से ये मंगल से संबंधित हम किस तरह से मंगल को, यदि मंगल हमारी कुंडली में कारक या योग कारक है तो उसका प्रबल किया जाना बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। और यदि मंगल हमारी कुंडली में अकारक है और उसकी महादशा अंतर्दशा में कष्ट दे रही है तो हमें उसके दान के अलावा उसके मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। और मंगल यदि कारक है तो मूंगा रत्न धारण करने के साथ साथ हमें मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए एवं हनुमान जी के मंदिर में जाकर या अपने स्वयं के घर पर ही हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से मंगल को प्रबल करने के उपाय मेरे द्वारा बताए गए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो आपके द्वारा पूरा देखा गया इसके लिए धन्यवाद। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।